आपके ख़्याल में ये चीज़ें होनी चाहिए जब आप इसकी बात करते हैं रेवेन्यू की और इस किस्म की चीज़ों की। इवन ये भी सुनने में आता है कि शायद आप कोई भी चीज़ अगर आप मर्चेंडाइज़ की तरफ भी जाते हैं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी मुल्तान सुल्तान्स की शर्ट कोई और बना के शुरू हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करता। देखिए, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना रोल बिल्कुल अदा करना चाहिए, लेकिन हम एज टीम ओनर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अपनी टीम में जब वो हमारा सासा है। ठीक है। जब हम किसी चीज़ को रेंट करते हो आप उतना इन्वेस्ट करते नहीं हो। आप जैसे घर ले लें, आगे आपका घर जो आप ओन करते हैं आप उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन आगे घर आप रेंट करते हैं तो आप उतनी इन्वेस्टमेंट शायद ना करें। सेम प्रिंसिपल, जो हमारी अपनी एसेट हमारी जब बनेगी हम उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल कोई टीम है जो IPL है, वो इन्वेस्ट करते हैं इन स्टेडियम्स, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं लोकल ग्राउंड, करते हैं इन अपग्रेडिंग स्टेडियम्स। हम वो कर नहीं सकते बिकॉज क्यों हम करें? अगर हम अपनी फॉर एग्जांपल जो मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड है वो हम भी ओन नहीं करते, वो तो PCB खुद ओन नहीं करता, वो भी लीज कर रहे होते हैं। सो इफ वी ओन अ टीम, हमें पता है कि ये फॉरएवर हमारी टीम है, शायद हम अपना ग्राउंड बना लें। ठीक है, तो ये बुनियादी खामी नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द फंडामेंटल फ्लॉ इन द करंट मॉडल। ऑब्वियसली जब ये लीग बनी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट बने थे, तब बने थे, अब लोगों को पता नहीं था कि सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, तो वो क्यों इतना ज़्यादा लोग पैसे देते हैं ऑन अ परमानेंट थिंग, अगर उनको लगता नहीं था कि लीग हमेशा के लिए चलेगी। बट नाउ वी कैन सी इट्स अ वेरी सक्सेसफुल लीग माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो दिस इज अ ग्रेट टाइम, अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट एंड भी हो रहे हैं, फॉर अस टू कन्वर्ट दिस टू रेवेन्यू शेयर मॉडल, जैसे IPL में हुआ है। वो भी पहले फ्रेंचाइज फी देते थे, अब स्विच हो गए टू रेवेन्यू मॉडल। अभी ILT20 नई शुरू हुई लीग, वो अभी से चले गए रेवेन्यू शेयरिंग। सो अभी भी एवरीवन इज पेइंग वन फ्रेंचाइज फी फॉर 10 years, उसके बाद टीम इज देयर फॉरएवर and the model which is to revenue share. तो बाकी लीग्स यही करें and we have to in order to make it sustainable switch to this model. ठीक है, हमें इसको स्विच करना पड़ेगा और इसके जो रेवेन्यू मॉडल मजमूई तौर पर PSL का मॉडल है, फ्रेंचाइज मॉडल, इसमें काफ़ी वक्त से हम ये सुन रहे हैं कि बेहतरी की ज़रूरत है। ये कब होगा ये सोचने वाली बात ज़रूर है। अली साहब, ये कुछ नए काम भी किया आपने, विमेन कोचेज़ की तकर्री, एक तो ये लोग बड़े हैरान हुए, इसके पीछे क्या सोच है? और दूसरा, मुख्तलिफ वक्तों में साल भर में कहीं ना कहीं वुमेन क्रिकेट पर आपकी खासी तवज्जो रहती है, इसके पीछे सोच क्या है असल? देखिए, मैं हमेशा से एक वुमेन क्रिकेट सपोर्टर हूँ और रहा हूँ, हमेशा उसके लिए लॉबी किया, हमेशा उसके लिए सपोर्ट किया, कोशिश की है। अपने तौर पे जो साफ पंजाब में हम जो भी हम कर सकते हैं हमने वो किया है कि पूल बढ़े, ज़्यादा लड़कियाँ क्रिकेट की तरफ आएँ और जो खेल रही हैं, उनको टैलेंट है, उनको हम सपोर्ट करें, उनको डेवलप करें। तो ये तो कई सालों से हम करें। अभी जो फीमेल हमने कोचेस हायर किए हैं, ये हुआ था कि हमने कोई 5 साल पहले एक फास्ट बॉलिंग कैंप किया था हमने अपने एकेडमी लोधरा में। ठीक है। तो इयन पॉन्ट हैं बहुत मशहूर फास्ट बॉलिंग कोच इंग्लैंड में, तो उनको हमने इनवाइट किया था। उनकी मैंने किताब पढ़ी हुई थी, खुद भी फास्ट बॉलर हूँ, तो उनकी मैं वीडियो देखता था। तो जब हमने फास्ट बॉलिंग कैंप करनी थी, उनको हम रीच आउट किया, तो उन्होंने कहा मैं अपने साथ लाना चाहता हूँ अपनी एक असिस्टेंट, उसका नाम है कैथरीन डॉल्टन। मुझे वो याद थी बिकॉज जो उनकी किताब है सारी डेमोन्स्ट्रेशन कैथरीन करती थी। ठीक है। तो मैं कहा ज़रूर आप लेके आएँ। ऑफ कोर्स जब वो आए, मैं देखा कि ऑब्वियसली इयन वाज द मेन कोच, सारे प्लेयर्स इयन के पास जाते थे, लेकिन जब कैथरीन डेमोन्स्ट्रेशन शुरू की और उसने अपनी जब नॉलेज और अपनी काबिलियत दिखाई, तो मुझे नज़र आया उसी वक्त कि प्लेयर्स भी बहुत इंप्रेस हुए थे। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता, वो 5-6 दिन का कैंप था, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा प्लेयर कैथरीन के पास जा रहे थे। ठीक है। बिकॉज वो ऑब्वियसली यंग थी, खुद भी बॉलिंग करा रही थी, खुद डेमोन्स्ट्रेट करती थी, तो ज़्यादा प्लेयर्स उससे लेने जाते थे एडवाइस और अपने एक्शन में करेक्शन या कोई भी चीज़ें करते थे। तो उसके बाद फिर से आए थे चंद साल बाद वो कैंप के लिए, और वहाँ भी मुझे नज़र आया कि कैथरीन का कितना मतलब कितनी काबिलियत थी और सारे प्लेयर्स के सामने कितनी रिस्पेक्ट थी और कितनी काबिल वो थी कि चंद दिनों में उसने फॉर एग्जांपल अर्शद इकबाल का इशू था, कहता है मेरे से इन स्विंग नहीं हो रही, 2-3 दिन के अंदर उसने उसको ऐसे सिखाया, उसकी हर बॉल इन स्विंग कंट्रोल में आ रही थी। अर्शद हैरान, सारे प्लेयर्स हैरान। तो मुझे तब मैंने सोचा था कि अगर कभी हमें चाहिए फास्ट बॉलिंग कोच एज ए टेक्निकल कोच, तो कैथरीन विल बी द ऑब्वियस चॉइस। तो जब मुल्तान सुल्तान मैनेजमेंट वापस आए हम और हमें चाहिए थे फास्ट बॉलिंग कोच, तो नो ब्रेनर कि हमने कैथरीन को फ़ोन करना था। ठीक है। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं, तो फास्ट बॉलर तो बहुत जारहाना मिजाज होते हैं। देखें, अब यू हैव टू बी काम इन काम सिचुएशंस, और जब ज़रूरत होती है टू बी मोर अग्रेसिव, फिर तो वो ज़रूरत पूरी होती है। अभी आपने अर्शद इकबाल का हवाला दिया, कैथरीन की आपने बात की, आपकी एक डॉक्टर साहब भी आए थे और उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ काफ़ी उनके रिहैब में उनकी मदद की। ये कैसा तजुर्बा रहा है? क्योंकि कभी ये खबर आती थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आए हैं, अचानक ये पता चलता है कि मुल्तान, ये तो डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पर मुल्तान सुल्तान्स के साथ है। देखें, हमने जब हम फैसला किया था कि हमने जायब मुगल साहब को हमने ऑन बोर्ड करना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप लेते हो एक फिजियो टूर्नामेंट के लिए, कि टूर्नामेंट के दौरान कोई भी फिजियो आपकी ज़रूरत पड़ती है, कोई निगल्स हैं, कोई ऐसी चीज़ हो, आप उसको सॉर्ट करो।
लेकिन हमारा इतना तजर्बा है क्रिकेट में कि इंजरीज तब लॉन्ग टर्म आती हैं। इंजरी की रिहा भी लॉन्ग टर्म होती है। कोई लोग होते हैं वो प्लेइंग विद इंजरीज जो पिछले 3-4 साल से सॉर्ट नहीं हुई। तो हमने इनको हायर किया था ना सिर्फ कि हम टूर्नामेंट के दौरान उनको यूज़ करेंगे एज ए फिजियो, बट ही ऑल्सो आवर हेड ऑफ रिहैब। ठीक है। तो जो हमारे प्लेयर्स हैं जो अभी फॉर एग्जांपल अनफिट हैं या टूर्नामेंट के दौरान अनफिट हो जाते हैं, उनकी रिहैब रेगुलर वो करते रहेंगे। या प्लेयर जाएंगे इंग्लैंड या जैब साहब हमारे पास आएंगे पाकिस्तान, या ऑनलाइन उनसे रब्ता रहेगा। ठीक है। तो जब वो माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, तो जब सर्जरीज भी होती हैं, डॉक्टर से बात करना, वो उस लेवल के फिजियो हैं। तो हमने उनको हायर किया था टू बी हेड ऑफ फिजियो एंड रिहैब। तो जब हमने उनको बुलाया, ऑब्वियसली एहसानुल्लाह हमारे ऑब्वियसली बहुत बड़े सासे हैं, उनके अलावा कोई और प्लेयर्स थे जिनको हम देख रहे थे डोमेस्टिक लेवल, उनको भी हमने असेस किया ताकि PSL के लिए वो भी तैयार हों। कोई प्लेयर थे जो हम जानते हैं हमारी टीम में खेले थे, हमारे उनके साथ ताल्लुक़ है, तो हमने उनको भी इनवाइट किया कि वो भी PSL खेलने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उनको भी हम ट्रीट करवा लें। तो जब आए थे हमने PCB से रिक्वेस्ट किया था कि अगर हम उनकी फैसिलिटी इस्तेमाल कर लें, बिकॉज सान भी वहीं रिहैब कर रहा था। तो हम चाह रहे थे कि जो जैब मुगल हैं वो हमारे प्लेयर को रिहैब करें, लेकिन जो PCB के ट्रेनर्स हैं, फिजिक्स हैं, उनके सामने करें ताकि वो भी अपने आप को थोड़ा बेहतर कर लें और वो भी फिर कंटिन्यू करें उनका काम। तो उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया था बाय गिविंग अस द फैसिलिटीज़ एंड गिविंग अस द प्लेयर्स एंड द जिम एंड द ग्राउंड। तो बहुत हम थैंकफुल हैं PCB के, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और यही हमने कहा कि अगर आपके कोई प्लेयर हैं जो आप दिखवाना चाहते हैं तो आप उनको भी दिखवाएं। तो एहसानुल्लाह नजर आएंगे इस साल खेलते हुए? ताज़ा तरीन क्या है? अगेन टू सून टू टेल, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जितना स्लो उनका रिहैब करें उतना फ़ायदा है। बिकॉज हम सोच रहे हैं, और हमने जैब से बात ये भी की है कि आपने इनको वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है। ठीक है। PSL आएगी, PSL जाएगी, इंशाल्लाह बहुत PSL खेलेगा एहसान, लेकिन एक प्लेयर के लिए आपको पता है साहब कि वर्ल्ड कप एक बड़ी अहमियत रखती है चीज़। तो हम चाह रहे हैं कि एहसान वर्ल्ड कप खेले, मोर इम्पोर्टेंटली, बिकॉज अगर ये PSL नहीं खेलेगा अगला खेलेगा। हमारे पास माशाल्लाह मल्टीपल फास्ट बॉलर्स हैं हमारे स्क्वाड में। हाँ। तो वो हम गुजारा कर लेंगे। ऑब्वियसली एहसान वाला लेवल और है, बट हम बिल्कुल जेपरडाइज नहीं करेंगे उसके करियर को टू फास्ट ट्रैक हिम इन PSL। जल्दबाजी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि एहसान कह भी रहा था कि वो बहुत ज़्यादा वो डेस्परेट था कि वापस बॉलिंग शुरू करूँ और मैं बस PSL के लिए फिट हो जाऊँ, मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग हेलमेट तोड़ने हैं मैंने। तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वापस आए। लेकिन हमने ये समझाया, मैं कहा एहसान आपको बहुत PSL खेलने के मौके मिलेंगे, लेकिन आपको फोकस होना चाहिए वर्ल्ड कप, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट एवरी प्लेयर वांट्स इन देयर करियर। तो अगर आप जब एक दफ़ा फॉर एग्जांपल अगर हमने फास्ट ट्रैक किया और उनकी बॉलिंग शुरू कर ली, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनकी पेस आगे 120 पे, तो ना हमें फ़ायदा होगा, ना उसको होगा, और ना फिर वो पाकिस्तान टीम में जाएगा। तो हमने ना सिर्फ इसको सही करने के बॉलिंग कराए, लेकिन वो बॉलिंग कराए अपने 140-150 वाली पेस पे। तो रिहैब का लेवल होता है, वी वांट हिम बैक बॉलिंग एट 150, नॉट बैक बॉलिंग एट 120। पाकिस्तान के लिए वो लंबे अरसे तक क्रिकेट खेले। Exactly. बुनियादी तौर पर ये है कि अगर PSL नहीं भी खेलता, लेकिन कम से कम पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप के लिए जाएगा और अगर एहसान उसमें मुकम्मल फिटनेस के साथ होते हैं, बिल्कुल, तो पाकिस्तान के लिए हम उसको ऐसा तैयार करना चाह रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान टीम में वापस आए, अगले 5-6 साल वो कहीं ना जाए। हमने इतना उसको तगड़ा करना है। इस मरतबा जब ड्राफ्टिंग से पहले जब PSL में खिलाड़ियों का आना जाना, जो एक खिड़की खुलती है, खिलाड़ी जा रहे हैं आ रहे हैं, उसमें भी काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ फ्रेंचाइज मालकान भी आपस में इजहार ख्याल करते हैं। नसीम शाह पर बहुत दौड़ लगी, आप भी चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं वो आ जाएं? देखिए, नसीम शाह तो ऐसे सुपरस्टार है, वो तो हर टीम खुश होगी अगर उनकी टीम में आ जाए वो। तो हर किसी ने ऑब्वियसली कोशिश की, मुझे बात की, देखा कि आगे कोई ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा, प्रायोरिटाइज करना था चीज़ों को। तो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी थी कि हम उठाएं लोकल बैटर टू रिप्लेस आवर मिलर्स एंड टिम डेविड जो इस साल नहीं आ रहे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेंस बनती थी कि हम उठाएं इफ्तिखार अहमद को, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन पाकिस्तान। ठीक है। तो फॉर अस हैविंग इफ्तिखार एंड फर्स्ट प्लैटिनम पिक वाज आवर प्रायोरिटी।